हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे राजस्थान जीके के बारे में, आपको पता है हम राजस्थान जीके के बारे में बात कर रहे हैं। राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उसी के सिलसिले में हमने बात की थी जो विभिन्न प्रचलित इकाइयाँ हैं उनका क्या है, राजस्थान में पहले नाम क्या था, विभिन्न प्रचलित इकाइयों का नाम। आज हम जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है राजस्थान के जो प्रमुख राजवंश है उनके क्या है, राजवंश क्या है, राजवंश कौन कौन से राजवंश है और उनका क्या था, राज्य कौन सा था, किस राजवंश ने कहाँ शासन किया था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिहारों की। किन की? प्रतिहारों की। प्रतिहार, जो प्रतिहार शासक है चौहानों में, प्रतिहार शासक ने कहाँ कहाँ पे शासन किया था? तो जालोर पे, प्रतिहारों ने जालोर पे, मंडोर और भीनमाल। भीनमाल जालोर में जो कि एक जगह है भीनमाल, भीनमाल में किया था। और कहाँ किया था? गुजरातरा, ठीक है, जालोर, भीनमाल, ठीक है, इतनी जगह पे क्या था, प्रतिहारों का शासन था। आगे हम बात करें कछवाओं की। किन की? कछवाओं की। सभी परिचित हैं कछवाहा, कछवा शासकों। कछवा शासक कहाँ पे थे? जयपुर में थे। सभी परिचित है इस बात से। जो सवाई मान सिंह थे वो क्या है, कछवा वंश के शासक ही थे, कछवा। और इसमें जयपुर के साथ इसमें अलवर का भाग भी शामिल है, ठीक है, दौसा में भी थे, ठीक है। तो कछवा वंश का शासन की बात करें तो हम जयपुर और अलवर राज्य के बारे में कहेंगे। और गुहिल वंश की हम बात करें, गुहिल और सिसोदिया दो वंश हुए थे, राजवंश हुए थे जो मेवाड़ की धरती पे शासन करने वाले थे। गुहिल और सिसोदिया, गुहिल और सिसोदिया। तो गुहिलों ने शासन किया था मेवाड़ में, यानी कि जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और जो चित्तौड़ और प्रतापगढ़, ये एरिया है। इस एरिया में जो राजस्थान का दक्षिणी भाग है, इस एरिया में क्या है, शासन किया था मेवाड़। यही सेम जगह यहाँ पे शासन किया था। किन्होंने? सिसोदिया ने शासन किया था, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें उदयपुर, तो लिखना मोस्टली, उदयपुर तो लिखना ही है, उदयपुर नहीं लिखा गया, उदयपुर भी क्या है, मोस्टली था। आगे हम बात करें चौहानों की, तो चौहान भी क्या है, काफ़ी जगह हुए चौहानों की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर नागौर थी। तो चौहानों के शासन में नागौर रहा है, कन्फर्म रहा है। नागौर के अलावा जो चौहान शासक है वो क्या है, अजमेर में रहे हैं, जालोर में रहे, सिवाना में रहे, बूंदी में सिरोही है, सिरोही के चौहान हुए हैं। और जो जालोर के सोनगरा चौहान हुए हैं, जालोर के चौहान नागौर, सिरोही, और इसके अलावा कोटा, रणथंभौर, नाडोल, गागरोन। हाँ, गागरोन के चौहान शासक थे गागरोन और नाडोल कहाँ पे? पाली में। पाली के साथ नाडोल में जो चौहान वंश की स्थापना की थी वो लक्ष्मण ने की थी। नाडोल, पाली और रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में आपने पढ़ा होगा। रणथंभौर, हमीर देव चौहान जो कि अपने हट के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर के चौहान शासक रणथंभौर, हमने रणथंभौर के बारे में पढ़ा। इसके बाद अलावा हम क्या, कोटा में भी था। और तो क्या है, सिवाना, बूंदी, जालोर, ठीक है, इतना काफ़ी है। नागौर, सिरोही, जालोर, गागरोन, नाडोल, रणथंभौर, यहाँ पे क्या है, चौहानों का शासन था। किन का शासन था? चौहानों का। और आगे हम बात करें यादवों का। यादवों में क्या है, करौली तो सबसे मोस्ट है, करौली यादवों में क्या है, करौली में भी था। और इसके अलावा जैसलमेर में भी था जैसलमेर, करौली और जैसलमेर में क्या है, भाटी राजवंश या भट्टी राजवंश का, जो भाटी राजवंश है उनका भी था, भाटी राजवंश का भी था जैसलमेर में। और यादवों का क्या है, करौली और जो जैसलमेर में वहाँ पे भी था। हम राठौड़ों की बात करें तो राठौड़ों का सबको पता है कि भाई राठौड़ तो जो जोधपुर है, क्या है, जोधपुर। राठौड़ क्या है, जोधपुर, किशनगढ़, राठौड़ क्या है, जोधपुर, किशनगढ़। और इसके अलावा जोधपुर, किशनगढ़, और इसके अलावा जो हमारा बीकानेर है जिसकी स्थापना बीकानेर की थी, राव बीकानेर, आका तीज के दिन, जो कि जोधपुर से ही आए थे। तो इतनी जगह पे था, दिख रहा है क्या? हाँ, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, शायद कम दिख रहा है, ठीक है। और भाटी की बात करें हम तो भाटी क्या थे, जैसलमेर और हनुमानगढ़ में भाटी क्या थे, भाटी वंश की बात करें तो इसमें एक हनुमानगढ़ और लिख लेना, क्या, हनुमानगढ़, ठीक है, हनुमानगढ़ के बारे में लिख लेना। और परमारों की बात करें तो ये आबू, किराड़ू, मालवा, वागड़ और जालौर में थे। परमार वंश कहाँ था,
परमार है। परमार वंश के बारे में ये परमार, आबू और जालोर। परमार वंश का शासन तक कहाँ पे? आबू और जालोर में था। और झाला शासक थे झालावाड़ में। कहाँ पे थे? झालावाड़। झाला शासकों की जो शासन भूमि थी वो थी झालावाड़। झाला शासकों की क्या थी? झालावाड़। और हाड़ा चौहान थे वो कोटा और बूंदी में। हाड़ा चौहान। देखिए हम बात कर रहे हैं राजवंश और उनके राज्य क्षेत्र की, तो प्रतिहारों के बारे में हमने बात की, जालोर, भीनमाल और मंडोर के बारे में हमने बात की। ठीक है, तो जो प्रतिहार थे वो जोधपुर वाले इलाके में, या मंडोर के प्रतिहार, भीनमाल के, जालोर के प्रतिहार आपने पढ़ा होगा। कछवा वंश की बात करें तो हम जयपुर और अलवर के बारे में पढ़ते हैं। हम गुहिल वंश की बात करें तो ये मेवाड़ में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर वाला क्षेत्र वहाँ पे थे। और सिसोदिया वंश की बात करें तो ये क्या है? मेवाड़ वंश के शासक थे। इनमें मेवाड़ यानी कि हम कहें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, उदयपुर वाला क्षेत्र है। और चौहानों की बात करें तो चौहानों की प्रारंभिक राजधानी आई चित्रपुर नागौर थी। तो नागौर, सिरोही, जालोर के चौहान हुए हैं। गागरोन जो कहाँ पे? झालावाड़ में है। गागरोन झालावाड़ के चौहान शासक हुए। नाडोल के शासक हुए, नाडोल में हुए। रणथंभौर में भी चौहान शासक हुए। और करौली और जैसलमेर में क्या है? यादवों का शासन था। करौली एक यादवों का शासन क्षेत्र था। और राठौड़ों की हम बात करें, जोधपुर, किशनगढ़ और बीकानेर था। और भाटी शासकों की बात करें तो भाटी शासक हनुमानगढ़ में थे, हनुमानगढ़ और इसके अलावा जैसलमेर में थे। और हम बात करें परमारों की तो परमार थे आबू और जालोर में। ठीक है, जालोर में। प्रतिहार अलग है, परमार, चालुक्य, चौहान, ये चार थे जो क्या है? अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति बताई जाती है। आगे हम बात करें झालाओं का शासन, तो झालाओं का शासन था झालावाड़ में। झालाओं का शासन कहाँ था? झालावाड़ में। ठीक है, ठीक है। झालाओं का शासन पढ़ दिया हमने। हाड़ाओं का पढ़ दिया। हाड़ा का पढ़ दिया क्या? हाड़ा शासक कौन से थे? हाड़ा हाड़ा हाड़ौती क्षेत्र है जो कोटा और बूंदी का क्षेत्र है। कोटा और बूंदी का क्षेत्र है जो हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। वहाँ पे क्या था? हाड़ा वंश का शासन था। हाड़ा शासकों का शासन था। और जाट का तो सब जानते हैं, भरतपुर और धौलपुर। जाट वंश का शासन, भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर जो क्या है? उत्तर प्रदेश से सीमा लगाते हैं। ये जो राज्य है राजस्थान के जो पूर्वी भाग में है, तो भरतपुर और धौलपुर में क्या था? जाट वंश का शासक था। हाड़ा शासकों का हाड़ा जो चौहान थे वो क्या थे? कोटा बूंदी में थे। और जाट वंश का शासन कहाँ था? भरतपुर और धौलपुर में। टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, सबको पता है। मुस्लिम शासकों का शासन कहाँ था? मुस्लिम शासकों का शासन था टोंक में। टोंक क्या थी? एक मुस्लिम रियासत थी, एकमात्र मुस्लिम रियासत। देवड़ा चौहान की बात करें तो सभी जानते हैं सिरोही में थे। देवड़ा चौहान का शासन कहाँ था? सिरोही में। देवड़ा चौहानों का शासन था सिरोही। देवड़ा चौहानों का शासन था सिरोही में। देवड़ा चौहान सिरोही में। ठीक है। सोनगरा चौहान जो जालोर के थे, मैंने अभी पीछे भी बताया था। सोनगरा चौहान जालोर के। सोनगरा चौहान। ठीक है। सोनगरा चौहान कहाँ पे थे? जालोर में थे। जालोर के चौहान सोनगरा चौहान कहलाए। और उसके अलावा खिंची चौहान गागरोन के खिंची शासक थे। अचलदास खिंचीरी वजनी का, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा। खिंची शासक अचलदास के बारे में आप परिचित हैं। तो खिंची शासकों का शासन था झालावाड़। गागरोन झालावाड़, सॉरी, गागरोन लिख लेना। और चावड़ा शासक थे भीनमाल के चावड़ा कहाँ के थे? भीनमाल के चावड़ा। भीनमाल कहाँ पे? जालोर। तो हम बात कर रहे हैं जालोर में क्या है, भीनमाल में क्या है? प्रतिहारों का शासन भी था। शासन था भीनमाल में। उसके अलावा चावड़ा शासक भी थे। हम बात कर रहे हैं हाड़ा शासकों की, तो ये कोटा और बूंदी में थे। हम जाट शासकों की बात करें तो ये भरतपुर और धौलपुर के क्षेत्र में रहते थे। मुस्लिम रियासत की बात करें तो टोंक एक मुस्लिम रियासत थी। और हम देवड़ा चौहानों के बारे में बात करें, देवड़ा चौहान वो क्या थे? सिरोही में थे। और हम सोनगरा चौहान शासकों की बात करें, किन की बात करें? हम सोनगरा चौहान शासक वो क्या थे? जालोर में थे। और खिंची शासक की बात करें तो ये गागरोन में थे। कहाँ थे? गागरोन में। ठीक है। इसके अलावा हम चावड़ा शासकों की बात करें तो ये भीनमाल जालोर में थे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो कृपया लाइक कीजिएगा, क्योंकि हमने आज इस वीडियो में बात की जो प्रमुख शासक थे, जो रियासत थी और उनका क्या है जो शासन क्षेत्र था, उनके बारे में हमने बात की है। हमने कल भी बात की थी और आज भी हमने राजस्थान जी के बारे में बात की है। आप डेली एक नोट्स का एक रजिस्टर बनाइए और उसमें क्या है डेली नोट डाउन कीजिएगा। धन्यवाद।